ओम शांति। 6 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की कोई बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, अर्थात वही पास विद ऑनर हो सकेंगे। घबराने वाले ना पास हो जाते हैं, अर्थात फेल हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। सब जानेंगे कि गुप्त वेश में प्रभु भगवान शिव बाबा आया है। अभी दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर है, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग की सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किलें बैठती हैं। अभी गीत है, नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, मन आंगन को फुलवारी, देख रही दुनिया सारी, हम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी, हम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। ओम शांति। भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, पहले जब हम बाबा को नहीं जानते थे, हम ज्ञान का तीसरा नेत्र हम बच्चों को नहीं मिला था, तब हम बच्चे श्री कृष्ण को भगवानुवाच कहते थे। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ पड़ेंगे, सुने तो बिगड़ेंगे, उनके मन में हलचल होंगी न कि ये कैसे। कहेंगे, तुम इनों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय श्री कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। न जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ का भी किसको पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। कहते न कि कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चला करके असुरों को खत्म किया। अब देवताएं तो हिंसक हो न सके और ना ही कोई स्वदर्शन चक्र कोई हिंसक हथियार है, तो ये बात रॉन्ग है। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण व विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वे सिर्फ तुम्हारे में है। अभी जबकि हम ब्राह्मण हैं तो इस समय ही हम बच्चों में ये ज्ञान है, और सतयुग में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, केवल ये ज्ञान रहता है कि हम आत्मा है, हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है, बस यही ज्ञान रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते कि राधे कृष्ण को व विष्णु को, किस भी देवता को ये ज्ञान नहीं है।
न स्वदर्शन चक्र के बारे में और न किसी चीज के बारे में, केवल आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का विज्ञान एक लाइन का है बस, कि मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है बस। तो बाबा वही कहते, ये ज्ञान सिर्फ हम बाबा के बच्चों में है। अब ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए, जो भी समझ जाए प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, सीधा समझाएंगे ना तो और आपस में डिबेट करेंगे और उनका क्रोध अंदर से निकलेगा। तो सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं, क्योंकि वे सभी एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा हम बच्चों को कहते, जो छोटी छोटी कुमारी है ना, छोटे छोटे बच्चे, तो बाबा उनको कहते तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वे आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। मुझे आत्मा को भी एक अनुभव याद आता है कि जब हम 6 साल के थे तो 2018 में बाबा ने हमको एक प्रदर्शनी समझाने का मौका दिया था। फिर शिव मंदिर में समझाया, उसके बाद एक मेला लगा करके समझाया। तो हमको इस बात से बाबा की अनुभव याद आता है। तो बाबा कहते कि ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विस एबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा न सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिर ताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वे नॉलेज भगवान ने ही सुनाए। भारत को स्वर्ग बनाया था और भगवान ने शिव पापा, उसने ही सच्ची गीता, सच्ची नॉलेज सुना करके भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान कहाँ से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते आए हैं, तमो प्रधानी बनते आए हैं, कलाएं कमती होती गई हैं। बल कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वे अब नरक के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है, सबसे पुरानी जूतती है। तो भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाबा हम बच्चों को अपने मालिकपन की फिर से स्मृति दिलाते हैं कि पहले भारत स्वर्ग था और हीरे जवाहरों के महल थे, देवताओं का राज्य था। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे,
अजामिल जैसे पापी आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, वे अब तमो प्रधान होते होते विकारी बने हैं। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, वे अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंचे ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते हैं, जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाती हैं, तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहती हैं, मैं पतित दुनिया और पतित शरीर, ब्रह्मा तन भी तो अंत में पतित है ना, तो पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। ये शिव बाबा कहती, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। बाबा कहते, भल इस समय अच्छी घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे अनुसार बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। ये भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। हाँ, बाबा की सर्विसेबल बच्चे हो ना, तो सर्विस का हम बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं। कहती हैं, मुझे याद करने से तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे, अर्थात शिव बाबा की याद से हमारी विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि वो पतित पावन है ना, तो उनको अगर हम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते हैं और हम संपूर्ण पवित्र बनते जाते हैं। और याद की यात्रा से हमारे अंदर आप ही गुण आते जाते हैं, केवल बाबा की एक आज्ञा मानने से कि बाबा को याद करना है। फिर माया का विघन नहीं आएगा, फिर माया का विघन आ ही नहीं सकता। आएगा भी तो हम माया के रूप को पहचान करके माया के ऊपर विजयी हो जाएंगे। बाबा कहते कि तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी कोई निकलती है, ये भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना, शिव बाबा भी निडर है, निर्भय है। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चलें अपनी मंजिल माउंट आबू बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। बाबा कहते कि इतना मजबूत बनना है। पहले आफतें आएंगी फैमन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा। अभी हमने कुछ दिन पहले ही अपनी बुक निकाल के पढ़ा था कि ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस में कि नेचुरल कैलेमिटीज लीड अस टू फेमिन, मतलब जब अप्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सूखा पड़ता है। देखो बाबा ईवीएस का ही शब्द बोलता है, पहले आफतें आएंगी फेमिन की। तो देखो ये सब ईवीएस वगैरह सब्जेक्ट बाबा की मुरली से ही निकलेंगे। तो बाबा कहते बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएंगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितना पहलवान होते हैं, कितने पहलवान होते हैं। कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं है। भल उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वे नौकरी तो करनी है,
अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। शिव के भगत तो ढेर हैं, भक्ति मार्ग में शिव के भगत तो ढेर हैं। सब कहते हैं हर हर महादेव। जो भी भगत लोग हैं ना, सब भक्ति तो करते हैं, लेकिन किसको भी बाबा का सही परिचय नहीं पता है। परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, परंतु श्रीमत हमको मिलती है, उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनको बाबा का ज्ञान नहीं है। तो शिव बाबा को याद करो। वापिस जाना है, वापिस परम धाम जाना है, उसके बाद फिर वापिस जाना है, उसके बाद स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वे उतना ही समझेगा। तो बाबा कहते अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। जानेंगे, वो लोग जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक साक्षात्कार होगा तो संतुष्ट हो जाएंगे, उस चीज को जानने की जिज्ञासा तो होंगी नहीं, तो साक्षात्कार होने से भी कोई फायदा नहीं है। तो बाबा वही कहते कि बाबा कहते समझो सिर्फ लाइट की चिंगारी, समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है, वह परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भवका होता है, खुशी होती है। या तो ये भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। स्वर्ग में आना ये भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। हम बच्चों ने वर्षा ले लिया ना बाबा से स्वर्ग की बादशाही का, तो हम बच्चों के अलावा कोई भी स्वर्ग का सुख देख नहीं सकता। बाबा कहते कि स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवी देवता धर्म था। नए भारत में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाबा वही कहते बिल्कुल थोड़े थे, 9 लाख की आबादी थी बस। और पूरा विश्व का नक्शा है ना, वो सब भारत ही था, वो सब सत्युगी दुनिया ही थी। तो बड़ी जगह इतनी बड़ी थी, लेकिन आबादी कम थी। 9 लाख की आबादी थी, ओनली 9 lakhs, समझे? अब तो बहुत है, अब तो पूरे सृष्टि में जगह कम है, लेकिन 800 करोड़ मनुष्य हैं। तो बाबा कहते अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है, अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी, वे तो पैराडाइज होगा। बाबा कहते वे तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो वहाँ एक ही धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन अर्थात परम धाम से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़ी हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है, क्या मालूम पड़ा है? कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर बिगर आत्मा न बोल सकती, न सुन सकती, न कार्य कर सकती। हाँ, शरीर में जब आत्मा आती है तभी आत्मा कर्म करना चालू करती है। तो बाबा वही कहते कि शरीर बिगर आत्मा बोल न सकी, तो आत्मा बोलती नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है
कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। अब ऐसी तो बात हो न सके, आत्मा बुदबुदा थोड़ी ही है, आत्मा न सागर में समा सकती और ना ही आत्मा कोई बुदबुदा है। तो तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। ये ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं कि हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गवाते हैं। इनकी नो एंड ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों की चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का? सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो कि हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए, इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए। बाबा के देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करें, अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता करें। तो बाबा भी कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरी पॉइंट विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। उच्च पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। अभी वरदान है सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है, उतना उनके चेहरे में भी रूहानी नशा दिखाई देता है, फकुर दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वे बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकुर माना फकुर है, एकदम नशा है, वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वे सदा प्रसन्न चित्त हैं। अभी स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वे है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तो आत्मा वे है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। अच्छा, ओम शांति।